स्टार्ट करें। क्या नाम है चैप्टर का? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड जैसे आप कह रहे हो कि डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, तो डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी को हम डिसोल्यूशन नहीं कहते, उसका हम लिक्विडेशन कहते हैं, बट वो भी हो सकता है। सो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप बंद करना। अब हमने इसके पहले पार्टनरशिप के 5 टॉपिक किए। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आपको याद हो तो। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। इफ द अग्रीमेंट इज साइलेंट द PSR विल बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कुछ नहीं। अभी एग्जैक्टली क्लियर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। वो चैप्टर में हमने एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वील हैव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेकेंड चैप्टर पे गए थे, गुडविल की बातें की थी, गुडविल के मेथड सीखे थे। फिर थर्ड टॉपिक पे गए एडमिशन, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद डेथ, अब डेथ के बाद आ रहा है डिसोल्यूशन। परफेक्ट है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब एक पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ ऑफ द पार्टनर का मतलब एक पार्टनर मर रहा है। बट वहाँ पे कोई भी केस में ऐसा नहीं था कि पार्टनरशिप बंद हो रहा है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब पहले 2 पार्टनर थे, एक और नया पार्टनर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते थे एडमिशन। एडमिशन के बाद होता था रिटायरमेंट, तो 3 थे, एक जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? रिटायरमेंट। डेथ 3 थे, एक ऊपर चला गया, तो भी बाकी के 2 तो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई अब पार्टनर बोल रहे बंद कर दो, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। सो दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और LLP भी करना है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कैसे डिसॉल्व करेंगे करना। अब बिजनेस बंद करना, तो सबसे पहले अकाउंट्स टू बी ओपन। कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे? तो पहला अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट होगा कैश बैंक अकाउंट। अब ये एग्जैक्टली क्लियर बता, अब तुम लोग भी अपना थोड़ा बार रेस करना। सो नाउ आई कैन नो लॉन्गर ट्रीट यू एज लाइक फाउंडेशन बच्चे, ऐसे छोटे बच्चों, ऐसा नहीं। अब वो लेवल बढ़ाना है। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अपने आप को थोड़ा फील करके बोलो कि हम बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स कहाँ पे थे? मैंने आपको कहा इंटर में थे। अब ये एग्जैक्टली क्लियर, तो एक लेवल बढ़ाना है। अकाउंटिंग का लेवल बढ़ाओगे तो मज़ा आएगा। अब अकाउंटिंग का लेवल बढ़ाना मतलब क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहला अकाउंट कौन सा ओपन कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। जब अकाउंट की बात करते हैं तो उसका नेचर आता है, तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। मतलब यहाँ पे रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। परफेक्ट है। और कैश एंड बैंक अकाउंट हमारा नहीं है, पर्सनल। कैश रियल होता है बट बैंक पर्सनल होता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। उसके बाद बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बट हम लोग यहाँ पे उसे ट्रीट कर देंगे रियल की तरह, कॉम्बिनेशन। और रियल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये चैप्टर ना मेरा पार्टनरशिप में सबसे फेवरेट टॉपिक है, मोर फेवरेट देन योर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑल्सो। और क्यों फेवरेट है? बिकॉज ये 3 ही अकाउंट में खेलना है। इसी में से कोई एक अकाउंट डेबिट होना है और एक अकाउंट क्रेडिट होना है, चौथा प्लेयर है ही नहीं। सो दैट इज वाई आई लाइक दिस चैप्टर टू मच। कॉन्सेप्ट समझा? कितने अकाउंट ओपन करने? पहला, सेकेंड, थर्ड वन कैश एंड बैंक। नेक्स्ट वन, तो मैं इस टॉपिक को आपके लिए बहुत सिंपल कर दूंगा बाय गिविंग यू स्टेप्स। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है।
6 स्टेप का चैप्टर है। कितने स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर एसेट्स। अभी पार्टनरशिप बंद करना है। बंद करना मतलब अभी कोई भी बिजनेस बंद करना है तो आप एकदम आराम से सोच के बताओ कैसे बंद करोगे बिजनेस? सारे एसेट्स बेच देंगे, सारे लायबिलिटी पे कर देंगे और फिर जो बचा वो घर लेके जाएंगे। जकास है। तो अब ना इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा? एक बैलेंस शीट और थोड़ी एडजस्टमेंट्स। तो अपने को अभी वो पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट है ना उसे बंद कर देना है। तो अब बैलेंस शीट असेट साइड पे जाना है और वो असेट्स ट्रांसफर करना है। तो कैसे करना है ट्रांसफर? तो भाई ए, अगर वो असेट साइड पे कोई कैश एंड बैंक बैलेंस है, क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस असेट साइड पे होता है कि नहीं? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर इट एज ओपनिंग बैलेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन किया है कि नहीं किया है? अच्छा, असेट डेबिट साइड होता है कि क्रेडिट साइड होता है? डेबिट साइड होता है। अगर आप वो टी फॉर्मेट से सोचेंगे नहीं सर ये तो लायबिलिटी डेबिट होगा असेट क्रेडिट होगा, तो भाई समझने के लिए अगर आपको समझना है तो बैलेंस शीट उल्टा होता है। एक्चुअली बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, बट अगर आपको समझना है तो ऐसे समझना है कि वो उल्टा है, असेट्स डेबिट है। तो कैश एंड बैंक डेबिट है, उसे अपने कैश एंड बैंक के अकाउंट में लेके जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा? इसका कोई जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई उसका ही अकाउंट है, मैं अपने ही अकाउंट में जाने का कौन सा एंट्री पास करूंगा? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अब फॉर एग्जांपल आपने एक अपना बुक बना के रखा है कि मैं रोज दिन में कितना खर्चा करता हूं, तो आपका ही बुक है। अब फॉर एग्जांपल दानिश ने बुक बनाया कि मैं दिन में कितना खर्चा करता हूं, तो दानिश अपने बुक में ऐसा लिखेगा क्या? दानिश आज ट्रेन से गया था, दानिश ने आज सैंडविच खाया। अरे दानिश का बुक है भाई, तो दानिश क्यों लिख रहा है? नाम क्यों लिख रहा है? बोलना सैंडविच 40 रुपीज़, ट्रेन 10 रुपीज़, वो दानिश का ही हुआ ना सारा खर्चा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट को कैश एंड बैंक अकाउंट में लेके जाने का एंट्री? अरे अगर एंट्री पास करोगे तो भी मजा आएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कॉमन सेंस चल रहा है? नेक्स्ट वन बी, अगर हमारे असेट साइड पे कोई लॉस है। सर असेट साइड पे लॉस कहां से आएगा? असेट साइड पे ही लॉस आता है। लायबिलिटी साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो जनरल रिजर्व दिखता है ना, वो लॉस नहीं होता है, वो प्रॉफिट होता है। बहुत पहले, सालों पहले, याद आ रहा है तुम्हें? तो तुम तो कितने सालों से मेरे को मिल रहे हो। अभी एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाया तुमको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। और अकाउंट्स किसके लिए लिख रहे हो? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी कैसे बना? बिकॉज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि भाई वो प्रोप्राइटर है, इसने अपने में पैसा लगाया तो अपने को ये पैसा रिटर्न करना होगा। तो कैपिटल डज नॉट बिकम द असेट, कैपिटल बिकम्स द। बिकॉज अगर आप सोचोगे अरे मैंने बिजनेस में पैसा लगाया ये तो असेट हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, आपका अकाउंट थोड़ी बन रहा है, बिजनेस का अकाउंट बन रहा है। वैसे ही बिजनेस अगर प्रॉफिट करेगा तो इज इट एन असेट और अ लायबिलिटी? लायबिलिटी। हाँ भाई प्रॉफिट हो गया, अरे यार प्रॉफिट हो गया, अभी किसको देना पड़ेगा? वो ओनर को, पार्टनर्स को। लायबिलिटी है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अच्छा पर लॉस होगा तो असेट। कैसे असेट बन गया? पैसा लेंगे अभी किससे? पार्टनर से। तो अगर कोई लॉस है तो वो असेट साइड पे दिखेगा, इसीलिए ट्रांसफर असेट्स पे आ रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये लॉस को क्या करोगे आप? यू विल ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब भाई ये कैसे करोगे? इसका जर्नल एंट्री होगा? होना ही चाहिए, बिकॉज एक और अकाउंट है उसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखेगा असेट साइड पे। हमें उसको किस में डालना है? पार्टनर्स में डालना है, तो एंट्री होगा।
अब एंट्री बनाना सीखो, इसी को कहते हैं कि लेवल बढ़ाओ, एंट्री बनाना सीखो। तो लॉस डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। इसको ट्रांसफर कर देना है तो उसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, और किसको देना है? तो अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। समझा? और पार्टनरशिप अकाउंट्स में आ रहे हो, पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कराते वक्त भी बहुत प्यार से समझाया कि पार्टनर्स कैपिटल को समझो। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। अगर ये भूल जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। अभी आपका लेवल बढ़ना चाहिए ना, रोज़ ऐसा ग्रिलिंग होगा। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमें ये पैसा पार्टनर्स को देना है। परफेक्ट है। अब अगर कंपनी को लॉस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? कम होगा। तो कैपिटल क्रेडिट है, उसको कम करने के लिए क्या करोगे आप? डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लॉस। समझा एंट्री कैसे आया? परफेक्ट है। थर्ड वन, सी ऑल अदर असेट्स, बाकी सारे असेट्स, सारे के सारे असेट्स तुम लोग इसको ट्रांसफर कर देना इट टू, कहां ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दोगे? चल के जाएगा। तो एंट्री बोलो जरा अभी। असेट्स डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, बिकॉज उसे ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? तो एंट्री क्या बन जाएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। कौन सी साइड बंद हो गई? असेट साइड बंद हो गई। कहाँ चली गई असेट साइड? कैश बैंक। कैश बैंक में चला गया, लॉस पार्टनर्स में चला गया, बाकी सारे असेट्स कहाँ चले गए? देखो एक क्वेश्चन रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, दिख रहा है तुमको? ये असेट साइड दिख रहा है? असेट साइड में फिक्स असेट्स कहाँ जाएंगे? स्टॉक कहाँ जाएगा? स्टॉक कहाँ जाएगा? काय को लॉस है क्या ये? तो रियलाइजेशन। डेटर्स कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन। कैश कहाँ जाएगा? सिंपल, कैश कैश बैंक में जाएगा। कोई लॉस होता तो पार्टनर्स में जाता, बाकी सारे असेट्स रियलाइजेशन में जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम लोग को, एक और क्वेश्चन। किधर गया क्वेश्चन? किधर गया? ये दिख रहा है मेरे को। ट्रेडमार्क किधर जाएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किधर जाएगा? प्लांट किधर जाएगा? व्हीकल किधर जाएगा? स्टॉक किधर जाएगा? डेटर किधर जाएंगे? कैश किधर जाएगा? अब ये देखो लॉस है, आर का करंट अकाउंट आर के अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। कौन से रेशियो में? PSR। यहाँ पे ओल्ड न्यू कुछ नहीं है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो इक्वल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला है। चकास है एकदम पक्का? कैन आई गो हेड? चलिए, सो स्टेप नंबर 1 क्या है? असेट्स में कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? लॉसेस कहाँ जाएंगे? ऑल अदर असेट्स कहाँ जाएगा? जकास बोलो। नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर कौन सा? 2। ट्रांसफर असेट्स के बाद ट्रांसफर लायबिलिटीज। क्या ट्रांसफर करेंगे? लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। चलिए, ए लायबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल होगा। कहां लेके जाओगे पार्टनर्स कैपिटल को भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाने का कोई जर्नल एंट्री अगर पास करोगे तो मजा आएगा। कौन सा एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या था ये ऐसा हो जाएगा ना, मैं रोज रात को मेरे घर जाता हूँ। अरे भाई तेरे घर जाएगा ना, तू किधर जाएगा? अच्छा कहीं और जाएगा तो बताने का जरूरत पड़ेगा। मम्मी बोलेगी किधर गया था? आज फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। तो ठीक है, रोज मम्मी रात को फोन करके थोड़ी आएगा कि नहीं? अरे आएगा, मेरा ही घर है। यू कैनॉट हैव एन एंट्री टू ट्रांसफर इनटू द सेम अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अच्छा नेक्स्ट वन, बी। व्हाट इज बी नाउ? रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स।
कहाँ लेके जाओगे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को? पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे भाई। और इसका जर्नल एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो इसका जर्नल एंट्री बनाओ। रिजर्व्स क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं सोचने का, डेबिट क्रेडिट सोचने का। अकाउंट सोच रहा है तू? कहाँ जाएगा रिजर्व्स? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट ना, कहाँ लेके जाना है उसको? तो जो क्रेडिट है उसको लेके जाना है, क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या बनेगा? रिजर्व्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। चकास है? एनी डाउट्स ऑन दैट? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर कौन सा? सी। व्हाट इज सी नाउ? अदर लायबिलिटीज को कहाँ लेके जाओगे? बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग यार। कहाँ सीख के आए? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट? बोलो। इस 12 को भी सुधार देंगे। उधर तो क्या सीखा होगा पता नहीं, अभी सुधर जा इधर। अब कहाँ लेके जाओगे लायबिलिटी को? रियलाइजेशन में। एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? लायबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट होता है। उसको क्या करना पड़ेगा? तो एंट्री क्या पास करोगे? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चकास है? स्टेप नंबर 1 बोलो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1। फिक्स एसेट्स किधर जाएगा? देखा? ऐसा बाहर हो गया। बोलता यही पूछने वाले पहले। अरे बोला फिक्स एसेट किधर जाएगा? बोल फिक्स एसेट किधर जाएगा? स्टॉक कहाँ जाएगा? डेटा कहाँ जाएगा? कैश कहाँ जाएगा? स्टेप 2, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? हो गया। स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर असेट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर लायबिलिटी। अब जैसे तुमने बोला था वैसे ही करेंगे। अभी तुमने कहा था सर बिजनेस बंद कर रहे हो, मैंने हाँ बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो असेट्स का बेचने का काम शुरू। तो ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स, तो असेट्स का ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो एसेट इज सोल्ड। क्या बेचा? बेच दिया। चलो एंट्री बनाओ असेट बेचने का, जर्नल एंट्री। कैश आएगा तो हम लोग बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू रियलाइजेशन, टू असेट नहीं। हाँ अब ना यही समझना है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अब वो अभी किसी को बोला ना डिसोल्यूशन पढ़ाने वाला, तो अरे 12th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हो सर, बट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने का तरीका अलग, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने का तरीका अलग। अब क्या प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ना है कि रियलाइजेशन अकाउंट ओपन क्यों किया ना, दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन क्यों करते थे? असेट्स को रीवैल्यू करने के लिए। कितना नाम ही अच्छा था, असेट्स को रीवैल्यू करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पे बिजनेस मॉडल क्या है? बंद करना है, तो बिजनेस बंद करने के लिए असेट्स को बेचना है तो रियलाइज करना है, लायबिलिटीज को पे करना है तो रियलाइज करना है, इसीलिए अकाउंट का नाम क्या रखा? अब तू इमेजिन करके अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन नहीं किया होता तो हमें क्या करना पड़ा होता पता है तुम्हें? सारे असेट्स के अकाउंट अलग अलग ओपन करने पड़े होते, सारे लायबिलिटी के अकाउंट अलग अलग ओपन करने पड़े। कितना मेहनत बढ़ जाता। इन शॉर्ट जस्ट इमेजिन दिस। अभी वापस ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा मैंने। फिक्स एसेट दिख रहा है, एक अलग अकाउंट, स्टॉक अलग अकाउंट, डेटर अलग अकाउंट, कैश अलग अकाउंट, लायबिलिटी में क्रेडिटर अलग अकाउंट। कितने अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उससे अच्छा क्या काम किया मालूम है? एक अकाउंट बनाया। कौन सा अकाउंट? और सारी चीजों को कहां डाल दिया? उसी अकाउंट में। कॉन्सेप्ट समझा? बिरयानी अच्छा लगता है? हाँ मजा आता है, मस्त मजा आता है। अभी कहाँ याद करा दिया दोपहर को। अच्छा अभी तुम जो बिरयानी नहीं खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? थोड़ा चावल,
फिर थोड़ा आलू खा लेते हैं, फिर थोड़ा फ्लावर खा लेते हैं, फिर थोड़ा टमाटर खा लेते हैं, फिर कांदा खा लेते हैं, फिर साइड में थोड़ा मसाला भी खा लेंगे ऐसे ही, पेट में तो बिरयानी बन जाएगा। अच्छा ऐसा अच्छा लगेगा क्या तुमको? भाई वो बना के मिक्स करके मजा आएगा ना। तो कौन सा अकाउंट ओपन करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, सारे असेट्स जमा हो जाते हैं, सारे लायबिलिटी जमा हो जाते हैं, फिर वहीं से सब निकलेंगे। अच्छा एक और फायदा रियलाइजेशन अकाउंट का, स्टेप नंबर 1 क्या था? तो आप जब असेट्स ट्रांसफर करोगे ना, तो ये जो बैलेंस शीट वैल्यू पे दिया है ना, ये वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे। इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? सो विल ट्रांसफर ऑल दिस असेट्स एट बुक वैल्यू। एकदम क्लियर? स्टेप नंबर 2 बुक वैल्यू। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स। स्टेप 3 अदर लायबिलिटी कहाँ गया? इतना बोला है वापस गायब हो जाता है इधर उधर। स्टेप 3 बोलो भाई। तो अब जब असेट्स बेचोगे ना, तो अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है फिक्स असेट्स रियलाइज 5,20,000, दिख रहा है तुमको? तो वो बेचने का कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे। स्टेप 1 कौन से वैल्यू पे करने का? बुक वैल्यू पे। स्टेप 3 कौन से वैल्यू पे करने का? सेलिंग प्राइस पे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा पता है? असेट था कितने का, कहाँ लेके जाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। असेट बेचा कितने में? कहाँ से बेचोगे? रियलाइजेशन अकाउंट से बेचोगे। और कितने में बेचोगे? 5,20,000 में। तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में जमा हो गया। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाता तो मुझे असेट अकाउंट बनाना पड़ता अलग से, हर एक असेट का प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा होता, फिर बाद में वो सारे प्रॉफिट लॉस को वापस एक जगह जमा तो करना ही पड़ा होता, बिकॉज उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसकी जगह पे मैंने क्या कर लिया, इतना मेहनत मेरे को नहीं करने का, तो मैंने कौन सा अकाउंट बना लिया? रियलाइजेशन अकाउंट में स्टेप नंबर 1 कौन से वैल्यू पे होगा? बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 3 कौन से वैल्यू पे होगा? रिवाइज्ड वैल्यू या सेलिंग प्राइस। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट उस अकाउंट के अंदर ही जुड़ जाएगा। लेवल बढ़ रहा है? सो ऐसे आंख बंद करके अभी पढ़ना नहीं है, लॉजिस्टिक्स पढ़ने हम लोग को। वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? फिर से एक बार, स्टेप 1 ट्रांसफर, स्टेप 2, स्टेप 3। अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ असेट में क्या हो सकता है? असेट को बेच सकते हो। जर्नल एंट्री बोलो बेचने का। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस पे करने का, सेलिंग प्राइस पे करने का। बट स्टेप नंबर 1 जो आप ट्रांसफ़र असेट्स बोलते हो, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र असेट्स पे ही लिख दूंगा मैं कि कौन से वैल्यू पे करेंगे? बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफ़र लायबिलिटी, कौन से वैल्यू पे करेंगे? बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ असेट, असेट को बेच सकते हो या तो असेट इज टेकन ओवर। पॉसिबल है कि नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय टेकन ओवर? कि कोई पार्टनर लेके गया, पार्टनरशिप था, तो पार्टनर लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता है? हाँ, पर ऐसा फ्री में नहीं लेके जा रहा है, वो अकाउंट होगा उसका, मतलब उसके अकाउंट से पैसा काटेंगे हम लोग भाई। ऐसा नहीं कि वरना तो मालूम पड़ा एक पार्टनर सारा लेके चला गया, बोलता जा अभी तू अपने रास्ते। मतलब यहाँ पे जब टेकन ओवर बोलता है तो दानिश बोलता है अच्छा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरा भी एक पार्टनरशिप है सर, गाड़ी लेके आता हूँ आज घर पे। वो सोच रहा था, कब से सोच रहा था वो, ऐसे दिमाग में क्या चल रहा था मालूम है? मेरे पार्टनरशिप में एक गाड़ी और एक साइकिल है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। बचपन में हम लोग करते थे, बचपन में वो कंचे खेलते थे हम लोग, तो फिर शाम को ऐसा 5:30-6 बजने लगे तो अंधेरा हो रहा है, तो फिर लास्ट गेम जब आता था ना एकदम कि भाई लास्ट गेम है, अभी अंधेरा होएगा, कुछ दिखने वाला नहीं है, तो लास्ट में ऐसा मारते मारते हुए मार के भागो और जिसके हाथ में जो आया लूट के घर पे गेम ही खत्म। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचने की टेकन ओवर है, मतलब सर ये तो क्या फ्री में लेके जाएगा, नहीं, उसके अकाउंट से पैसा काटेंगे। बट एंट्री बनाना सीखते हैं, और एंट्री बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका, टेकन ओवर का एंट्री नहीं सोचने का, एंट्री सोचने का सेल का। कौन सा एंट्री सोचने का? असेट बेचोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू
तो अब यहाँ पे कैश बैंक हटा देने का, बिकॉज बेचा नहीं, पार्टनर लेके गया, तो कैश बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेरे को तो ऐसे याद रहता है, मैं क्या बोलता हूँ, सेल का एंट्री कैश, कैश निकाल के क्या डाल दो, पार्टनर। और अभी तुम्हारा लॉजिक और अच्छी तरह से चल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया है, मतलब उसके अकाउंट से पैसा कम किया है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है, अब डेबिट करने का मतलब कम कर दिया। चकास है। स्टेप 1 बोलो, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप नंबर 4 इज ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या करोगे लायबिलिटी को, लायबिलिटी को कैसे बेचेंगे, मैं मेरे पास बहुत लायबिलिटी, तू खरीद, बोलता बेच डालेंगे, ले जा खरीद, मेरे को जिने सर को 50,000 रुपया देने का है, तू दे देना कल। बोलो क्या करोगे लायबिलिटी को, पे ऑफ कर देंगे, पे ऑफ करेंगे। पे ऑफ करने का एंट्री बनाओ भाई, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है टू कैश बैंक। कहाँ था लायबिलिटी, कहाँ बैठा है, एंट्री आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। ये सब कौन से प्राइस पे करना है अपने को, सेलिंग प्राइस बोल दो या रिवाइज्ड वैल्यू बोल दो, ठीक है। रिवाइज वैल्यू मतलब जो वैल्यू पे सेटल किया वो वैल्यू पे, जो वैल्यू पे सेल किया वो वैल्यू पे। कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में, स्टेप याद करते जाओ। स्टेप 1 बोलो, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया एंड लायबिलिटी कैन बी टेकन ओवर ऑल्सो। एक पार्टनर बोलता है मैं लायबिलिटी लेके जा रहा हूँ, बट वापस गलत मत ले लेना, सर लायबिलिटी क्यों लेके जाऊँ मैं, अरे लेके जा, तेरे को पैसा मिल जाएगा तेरे अकाउंट में। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। एंट्री बनाओ, वेरी गुड। क्या सोचने का, पेमेंट किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश बैंक हटा के क्या लगा देना है वहाँ पे, तो अपना जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज याद रखने का नोट। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन लायबिलिटी, क्वेश्चन बोल नहीं रहा है कि लायबिलिटी को कितना पे किया, तो क्या करने का, लायबिलिटी शुड बी पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। मतलब क्वेश्चन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है भाई, कुछ नहीं बता रहा है क्या किया, तो पे करने का। क्वेश्चन असेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो कुछ नहीं करने का, उसका मतलब वो असेट बिका ही नहीं। बट क्वेश्चन अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया तो नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं, लायबिलिटी है भाई, पे करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्स असेट बोला 5,20,000, डेटर 440, स्टॉक बोलते टेकन ओवर है भाई, क्रेडिटर का बोला है 5% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे क्लियरली अपने को मिल गया कि क्रेडिटर को कितने परसेंट डिस्काउंट पे सेटल करना है, 5%। पर अगर मैं ये क्वेश्चन में ये लाइन ही हटा दूँ तो फिर आप क्या करोगे, तो सर हम उसका पूरा 3,20,000 पे करेंगे। याद रहेगा पक्का। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 is known as dissolution expenses। असेट को बेचने जाना है, लायबिलिटी को पे करने जाना है, तो उड़ के थोड़ी जाएंगे यार, खर्चे होंगे कि नहीं, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो खर्चे करो। चलो एंट्री बनाओ, बोलो। वेरी गुड पांडे जी, वैसे तो दिमाग अच्छा चलता है अपना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश बैंक अकाउंट। पांडे जी क्या सोच के ये एंट्री बनाया आपने, बताइए जरा। अब बोलो, कैश जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कैश जाएगा तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। किसको डेबिट किया,
लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको कहा था रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बनाना सीखो, चकास है, बस हो गया, इतना सिंपल है। तुमने यही बोला ना बिजनेस बंद करने का मतलब क्या बोला तुम लोग ने, असेट बेच दो, लायबिलिटी को पे कर दो, तो असेट बेच दिए, लायबिलिटी पे कर लिए, खर्चे बर्चे हो गए, भाई खत्म हो गया काम। तो सर अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं भाई, अकाउंट्स क्लोज करने लगो। क्या करेंगे, पहले कौन सा अकाउंट बंद करोगे, फीफो मेथड है भाई अपना, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। कितना अकाउंट ओपन करना था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले अकाउंट रियलाइजेशन बंद कर देने का, ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कौन सा अकाउंट बंद करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करके ट्रांसफर द बैलेंस, TRANS, ट्रांसफर द बैलेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट। बराबर है कि नहीं। अच्छा थर्ड पे क्या होएगा, अभी कैश बैंक को कहाँ ट्रांसफर करोगे, हाँ है ही नहीं अभी कुछ ट्रांसफर करने के लिए। ऐसा मत बोलो चलो घर पे लेके जाते हैं, कैश बैंक अकाउंट मस्ट, चले चाली होने के बाद अपने को भांगड़ा करने का, कंपनी नहीं पार्टनरशिप बंद। Is this clear? How many steps? Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, Step 6। पहले कौन सा अकाउंट बंद करोगे, कहाँ डालोगे, फिर कौन सा अकाउंट बंद करोगे, कहाँ डालोगे, एंड फिर कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, फिर अपने को मांगा कर। Is this clear? आज लिखेंगे नहीं, वापस नेक्स्ट डे आके लिखेंगे, वापस प्रैक्टिस होगा ना। जकास बोलो, वेरी गुड, आज के लिए काफ़ी है गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।